नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया फिर आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 26वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मित्रों, आज का जो पायदान है या विषय है, बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और हमारे कुछ मन के अंदर जो मूल प्रश्न है उनका जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। जो है पासागुक में पहुंचे। ये पहला गांव था। 4 दिन चलने के बाद बहुत बड़ा गांव था। उस क्षेत्र में लगभग 1000 के आसपास लोग थे और दूर से इन्हें गुम्पा की छत दिखाई दी। ये छत पे गए, देखा, छत को पहचानते हुए तो खाली पड़ा था, पर हाँ पूजा पाठ होती थी, लेकिन किसी ने इनको ध्यान नहीं दिया। बाकी जगह तो सब लामाओं का बड़ा आदर विदार करते थे, यहां कुछ नहीं, तो इन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। अब भूख तो लगी रही थी भाई, अब इतना भी नहीं था कि चावल पका लें, तो इन्होंने कच्चे चावल ही, यानी सूखे चावल हैं वो चबाए। पेट की तो क्षुब्धता होती है, शांत करना पड़ेगा ना। थोड़ा शांत होकर बैठ गए, तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं। लामाओं का एक कमरा था, वहां गए, वहां अपना सामान रखा जो भी कैरी कर रहे थे। वो थके थे, चूंकि लेट गए। तो जब ये सुबह उठे तो एक देवतुल्य और शुंभ मूर्ति रूपी एक लामा जी उनके पास आए। उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन लामा जी का प्रभाव ऐसा था, ये झूठ नहीं बोल पाए। अपने विषय में बताया, पूरी वृत्तांत बताया कि जी मैं बंगाली बालक हूं, गया से फिर मेरे गुरुजी लामा जी थे, कैसे कैसे मैं गंगटोक गया, गंगटोक से नाथुला पार करके लासा गया और लासा से सिगास्ते और अब यहां। तो वो सज्जन भी हिंदी जानते थे। उन्होंने बोला, चलो आप मेरे कमरे में चलो। तो वो उनको अपने कमरे में ले गए और उन्होंने बताया कि देखिए, मैं भी कलकत्ता गया था। तो बड़े खुश हो गए विमल जी, अरे कलकत्ता गए थे। और बताया कि देखिए, मैं दार्जिलिंग और कलिंगपोंग भी गया था। और एक किताब दिखाई कि कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी ने मुझे ये पुस्तक और ये मूर्ति उपहार स्वरूप दी थी। तो इसके बाद वो बैठे, बातचीत होने लगी। फिर उन्होंने बताया कि अब ये नव युवक हैं, नए बच्चे हैं, इनका गोम्पाओं में रुचि खत्म हो गई है।
एक तरीके से उन्होंने बताया कि चीनियों का तिब्बत पे आना ठीक भी है, क्योंकि अब वो तिब्बतियों को शिक्षा देने लगे, पढ़ाने लगे। सो बातचीत से पता चला कि लामा जी का नाम गेशे रेप्तेन है। तो गेशे रेप्तेन जी ने बताया कि एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। कुछ देर बाद गेशे रेप्तेन ने बोला कि भाई आप हिंदू हो, तो आपको क्या अपने कुछ मंत्र जानते हो? मित्रों, इसके बाद की जो चीजें बड़ा गहराई से सुनी है, मेरे दिल को छू गई। तो विमल जी ने कहा, जी हाँ, मुझे मंत्र कंठस्थ है, गायत्री मंत्र, त्रिसंध्या जप मैं जानता हूं। यह कहकर मैंने गायत्री मंत्र सुनाया। वे बोले, यानी जो है गेशे रेप्तन बोले, कंठस्थ करने से क्या होता है, इन्हें समझना भी पड़ता है। मित्रों, इसको दोबारा सुनिए। यानी मंत्र को कंठस्थ करते तो क्या होता है, उसको समझना भी पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। पहले समझो फिर अनुभव करो। मानव जन्म तो अनुभव और उपलब्धियों के लिए तो है, यानी हमने जो जन्म लिया है ये अनुभव और उपलब्धियों के लिए तो लिया है। ना तो हम अनुभव करते, ना जो है उपलब्धि प्राप्त हो पाती। मंदिर के काम से निमट कर हम गेश रेपन के कमरे में लौटे। वहां 2 लोग इंतजार कर रहे थे। खाना वाना खाया और गेश रेपन ने एक दिया देकर उनको बोला कि तुम यहाँ की तस्वीर को ध्यान से देखो, मैं कुछ देर में लौट आऊंगा, तब बातें होंगी। मित्रों, वो उनको एक ध्यान केंद्र में ले गए और एक दिया दे दिया, साथ में रखा था। बोला, इस दिए की रोशनी से सामने तस्वीर है, इस पर अपना ध्यान लगाओ, मैं आता हूं। और कह के दरवाजा बंद करके चले गए। अब मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, बहुत ही वो है, मतलब अध्यात्म की चीजें हैं। सबसे पहले सामने आदम का मूर्ति ने मेरा ध्यान खींचा। मैं मीन्स विमल जी। यमंतक की अति विचित्र मूर्ति थी। मुझे लगा कि वह भयंकर मूर्ति मुझ पर झपटने के लिए प्रस्तुत है। यमंतक के 9 सर, 34 हाथ, 16 पांव, सर भी महिषासुर जैसा भयंकर, उग्र, लाल, नीला व सफेद रंग का था। उस स्टैच्यू को रंगा गया था। कोई और होता तो उस अंधेरे कमरे में उस भयंकर मूर्ति को देखकर चीख पड़ता। उस मूर्ति के पीछे चावल द्वारा चित्रित किए गए 50 नरमुंड उस गोलाकार चित्र के चारों ओर लाल रंग से अग्नि शिखा बनाए हुए थे। हम जो शमशान काली की पूजा करते हैं, वह मूर्ति भी इतनी भयंकर नहीं होती। यमराज को युद्ध में परास्त कर यमंतक मृत्यु का राजा बना था। मैंने स्वयं ही समझा कि डरो नहीं, वह मिट्टी और लकड़ी की एक मामूली मूर्ति है। उसमें प्राण होता तो वह अंधेरे कमरे में बंदी नहीं होता। कमरे में एक विग्रह है और सब चित्रित तांखा थे। इस प्रकार से वो एकांत होके ध्यान लगा के एकाग्र होकर बैठ गए। मित्रों, इसके बाद उन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद आंखें मूंद कर मनी मन गायत्री मंत्र का उच्चार करता रहा। दीपक बुझ गया। क्षण भर कमरे के अंदर एक अलौकिक होने का रहस्य समझ में आया। मेरे पीछे का दरवाजा खुला, जिसे बगल में के कमरे में घुसपैठ करते हुए धूप ने इस कमरे को का अंधकार मिटा दिया। उठकर देखा तो रसोईया चुपचाप खड़ा था। उसने विनय से कहा, चलिए भोजन तैयार है। न जाने कितने घंटे मैं उस कमरे में ध्यान करता रहा। एक ही मुद्रा में घंटों बैठने के बाद भी न पांव सुन्न हुए, न ही मुझ में किसी प्रकार की थकान के चिन्ह थे, बल्कि मन हल्का था, बहुत ताजगी महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि यही तप है, यही शक्ति है, यही परिपूर्णता का आभास देती है। शायद इसी आनंद को उपलब्धि कहते हैं। उनको पता नहीं चला 6 घंटे तक वो कैसे जो है अपना ध्यान लगा के बैठे रहे, बिल्कुल फ्रेश। 6 घंटे एक आसन में बैठा रहा। क्या ऐसा स्थान महात्म के कारण संभव हुआ? स्थान महात्म, मेरा शब्द दोहराकर गुरुजी बोले, गुरु की कृपा और अभ्यास से सब होता है। प्रेमचंद बोले, तुम डर गए थे? तुम क्या यमन तक के सामने जो भी जाता वैसे कांपने लगता है।
यमन तक के कराल ग्राम से आच्छादित इस विश्व का त्राण केवल तथागत ही कर सकते हैं। भय के साथ लड़कर तुमने खुद को महामाया के चरणों में सौंप दिया, इसलिए तुम्हारी रक्षा हुई। बिस्तर पर बैठ के किताबें पलटते पलटते बोले, तुम दीक्षा ले चुके हो, चेन रे जी का दर्शन कराए हो, जोखांग मंदिर में पूजा चढ़ाए हो, अतः तुम बौद्ध सन्यासी ही हो। अब देखिए इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो सब मालूम चल गया। अंधेरा होने लगा, दिए की रोशनी अपना प्रभाव विस्तार करने लगी। लामा जैसा कि बहाव जगत में थे, स्पष्ट आलोक में उनका चेहरा शांत व पवित्र लग रहा था। लंबी चुप्पी के बाद नीरवता भंग की। बौद्ध तंत्र या लामा धर्म का जो लोग अध्ययन करते हैं, उन्हें इस धर्म को समझने में वर्षों लग जाते हैं। उसके बाद भी कई वर्षों तक तपस्या व साधना करने को उपरांत ही वो कुछ उपलब्धि कर पाते हैं। किंतु गुरु कृपा व साधना के बिना एक ही जन्म में बौद्ध धर्म व तंत्र को समझ पाना संभव है। हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग या स्वयं को सौंप देने से ही उनकी भगवत प्राप्ति होती है, किंतु बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ साधना करनी पड़ती है और साधना का मार्ग बहुत कठिन है। वे साधना का पथ कठिन बता रहे थे और मैं सोच रहा था तिब्बत की सड़कों पर चलना सचमुच कठिन है। वे निर्वाण के अत्यंत कठिन पथ के विषय में बता रहे थे, मैं दुर्गम पहाड़ी रास्तों का और जानलेवा ठंड के विषय में सोच रहा था। वे थमे नहीं। पद्म संभा, महायान, वज्रयान, प्राचीन तंत्रयान आदि क्या क्या कह रहे थे। मैं कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था, बस एक सवाल कौंधा था, मंडला क्या है, मुझे इस विषय में कुछ बताइए। तिब्बत में सर्वत्र इतने मंडला क्यों हैं? उन्होंने सिर हिला के बोला, अच्छा प्रश्न है। मंडला के विषय में मैं सम्यक ज्ञान न हो तो लगेगा ही विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय चित्र यानी जियोमेट्रिक। कुछ गहरे बैठ कर देखो, मंडला विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है या क्षुद्र संस्करण। पंचभूत को साकार प्रतीक के रूप में स्तूप बनाकर दर्शाते हैं। वैसे ही असीम और अचिंतन ब्रह्मांड का क्षुद्र रूप मंडला को मानते हैं। हमारे चिंतन का प्रथम रूप मंडला, फिर उस रूप के तहत साधना को मंदिर गढ़ जाते हैं। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो स्वामी विवेकानंद ने एक थ्योरी दी थी, द होल यूनिवर्स इन वन मोलिक्यूल एंड द वन मोलिक्यूल इन द होल यूनिवर्स। आई थिंक मंडला भी कहीं ना कहीं जो स्वामी जी का ये जो संसार को उन्होंने ज्ञान दिया था, ये कहीं ना कहीं वहां से प्रेरित है, क्योंकि मंडला भी यही बता रहा, पूरा ब्रह्मांड जो इन रेखाओं में है। इतना कहकर लामा जी उठे, बरामदे पर टहलने गए। फिर वहां बुलाया और कहा, गोदोली की क्षीण रोशनी से स्पष्ट दिखाई देता एक पहाड़ की ओर इशारा किया। वो क्या है? ये पहाड़ है। घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है, नींव ही घर का मंडला है। देखिए दोबारा मैं बोलूं मैं तो समझो इसको कि नींव ही घर का मंडला है। पहाड़ के मूल में भी एक अचिंतनीय भीत है, जिस पर वह विशाल शेल खंड टिका है। वह यदि भूमि ही मंडला है, हम मकान, बगीचे, मंदिर बनाते हैं, ईश्वर ने रचा है पहाड़, समुद्र, आकाश। प्रत्येक सृष्टि का मूल मंडला है। भीत जितना सदृढ़ होगा, उसकी उतनी ही भारी चीज टिका पाएंगे। यानी कि मंडला बेस है, जो चीज जिस पर टिका वो मंडला है। यानी कि उसका बेस जितना मजबूत होगा, उसका आधार मजबूत होगा, तो उसमें निर्माण होगा, यानी हमारी भक्ति होगी उतना स्ट्रोंग होगी। प्रत्येक सृष्टि का मूल मंडला है। भीत जितना सुदृढ़ होगा, वह उतनी ही भारी चीज पर टिका होगा। इसलिए चाहिए कि चिंतन, चितन इच्छा शक्ति का एक रूप है। चिंतन पर निर्भर करती क्रियाएं हैं। यदि परिकल्पना करना ठीक नहीं है, तो भविष्य में उस योजना की सफलता संभव नहीं है। बरामदे में झुककर उन्होंने आवाज दी, मुम्बू। मुम्बू आया। मुम्बू उनके रसोई का नाम था और उन्हें कहा कि तुम मंडला के विषय में कुछ और पूछना चाहते हो? विमल देव जी ने बोला, जी हाँ, मैं और पूछना चाहता हूँ। आपने इस कठिन विषय के इतना सहज ढंग से समझा दिया, मैं सोच नहीं सकता था। मैं तो जानना चाहता था कि मंडला के विषय में प्राथमिक जानकारी के लिए मुझे अंततः साल भर अध्ययन करना पड़ेगा। मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसा जो है ज्ञानी गुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने मुझे बताया। बिना किसी टीका टिप्पणी के कहने लगे, मंडला के ज्ञान के लिए तंत्र साधना करना आवश्यक है। मंडला तंत्र की देन है। तंत्र साधना के द्वारा जो है केवल मन से ही तैयार हो सकता है। मन तैयार होने पर चिंता की गति
ठीक पथ पर चलती है, उसी गति के अनुरूप मंडला का ज्ञान प्राप्त होता है। तंत्र में आप क्या समझना चाहते हैं? मुझे तंत्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं गुरुजी। ये बोले, जगत रहस्य, देह रहस्य, जन्म मृत्यु का रहस्य को जानना ही तिब्बत में तंत्र कहते हैं। तंत्र मंत्र की साधना के 4 अध्याय हैं। बियर्गिदु या क्रिया तंत्र, पियर्गिदु या कार्य तंत्र, नाल बियर्गिदु या योग तंत्र, ला नामेदगिदु या अनुत्तरा योग तंत्र। क्रिया तंत्र में विभिन्न ब्राह्म अनुसंधान, पूजा दीक्षा की आवश्यकता होती है। कार्य तंत्र में पूजा अर्चना व धार्मिक अनुसंधान अधिक होते हैं। साथ ही साथ ध्यान धारणा की साधना व मंत्र में उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। योग तंत्र और भी कठिन है। योग तपस्या करते करते संसार मुक्त होने की साधना कहते हैं। निर्वाण लाभ के उपाय व प्रज्ञा का भी ज्ञान सीखना पड़ता है। अनुत्तरा योग तंत्र साधक के अंतिम चरण है। इस अध्याय में मन मुक्त व शुद्ध होकर निर्वाण का योग प्राप्त करता है। साधक को चित्त की सभी चंचलता त्याग कर शांत अवस्था में उपनीत होना पड़ता है। साधक जब चारों अध्यायों की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तब वह मंडला का रहस्य उसके लिए स्पष्ट होने लगता है। अतः कहा जाए, मंडला तंत्र वह रहस्य है जिसकी कुंजी मंडला की रेखा चित्र व उनमें भरे गए रंगों में ही निहित है। मंडला का अकन करते समय सन्यासी का ध्यान केंद्र उसके केंद्र में रहता है। मंडला की आकृति, उसकी 4 दिशाओं, 4 दरवाजे होते हैं, उनमें योग पहरेदार बैठाए जाते हैं जिनके रंग गुण दिशा के अनुरूप होते हैं। जैसे पश्चिम में लाल, उत्तर में हला, दक्षिण में पीला। पहरेदारों के अथवा रक्षणों के नाम हैं: पूर्व में विजया, पश्चिम में हयग्रीव, उत्तर में अमृतधारा, दक्षिण में यमंतक। 4 दरवाजे जीवन की 4 सीमाएं हैं। पूर्व में जन्म व मृत्यु, पश्चिम में हवा, उत्तर में आविर्भाव व शून्यता, दक्षिण में अमृत व चिर निर्वाण। राक्षसों के हाथ में उपकरण यूं ही, विजया के हाथ में अंकुश, हिव्यग्रह के हाथ में वज्र श्रृंखला, अमृतधारा की किंकणी, यम तंक के पास रंगों के प्रतीक यूं ही सफेद अचिंतन, लाल डिंब जातक, हरा श्याम व उत्पात पीला रंग की जननी है। इतना कहकर लामा जी शांत हो गए। फिर उनका जो कुक मुंबू आया, चाय रख के चला गया और हलवा रख के चला गया सूजी का। इसके बाद गुरुजी ने पुनः बोला, हजारों तरह के मंडला हैं। प्रत्येक ज्ञानी लामा अपने मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार मंडला का अंकन कर सकते हैं। मंडला बनाने के लिए चाहे जो रीति अपनाई जाए, 5 विषयों का ध्यान रखना पड़ता है। ये 5 विषय मंडला की मूल शिक्षा हैं: विरचना, वज्रसत्व, अक्षय, रत्नसंभा, अमिताभ, अमोघ सिद्धि। मंडला के बीच विचरना, पूर्व में वज्रस्त अशोभ, दक्षिण में रत्नसंभा, पश्चिम में अमिताभ, उत्तर में अमोघ सिद्धि का स्थान होता है। बीज मंत्र का चिंतन करते करते मन प्राण मंत्र प्रति समर्पित करना पड़ता है। गुरु सन्यासी को ध्यान रखते हुए हमेशा ध्यान लगाएं। पहले शुद्ध चित्त से बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर चित्तन वेरचन या बीज मंत्र है ओम वज्र सत्व, अक्षोम का हूम, रत्न संभा व त्रयम, अमिताभ का हु, अमोघ सिद्धि का आ। उनके परिवार का क्रमशः मोह, देश, चिंतामणि, क्रोध व समय। उनके रंग यथाक्रम सफेद, नीला, लाल, पीला व हरा होता है। विरचना, वज्र सत्व, अक्षोभ, रत्न संभा, अमिताभ व अमोघ सिद्धि की मुद्राएं यथाक्रम धर्म चक्र, भूमि स्पर्श, वरदा, ध्यान व अभय है। इसी क्रम में उनके वाहन है सिंह, हाथी, घोड़ा, मयूर, गरुड़। इन 5 के भूत हैं आकाश, जल, मिट्टी, अग्नि और वायु। भगवान का जो अर्थ निकालते हैं यही है भगवान। मंडला बनाते समय स्थान, काल, पात्र, जाति, कर्ण, स्कंद, धातु, वर्ण, नक्षत्र आदि का विचार करना पड़ता है। गुम्फा निर्माण से पहले मंडलाकार में उसकी नींव रखते हैं। हर नींव भी एक परम नींव होती है। उसका आकार व प्रकृति के विषय में पंडित लामा आपसी विचार विमर्श के बाद
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कुछ सिद्धांत बनाते हैं, और ये बगैर गुरु के संभव नहीं है। धरती, पहाड़, नदियां, सूर्य, चंद्र सबके मूल है, और सबका मंडला मूल रहस्य यही है। लामा जी मुस्कुराकर बोले कि हम दो कर्म करते हैं और कर्म फल से ही जन्म लेता है। पिछले जीवन का जो फल है, इस जीवन में कुछ करेंगे तो उसका फल पिछला जो है। इतना कहकर वो मंडला का और गूढ़ रहस्य समझाने लगे। अधिकांश बातें उनकी समझ से परे थी, जैसा आपके भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या चीज होती है, मंडला के क्या स्थान है, उनके हाथों में क्या है, उनका रंग रूप कैसा है। डाकिन के बारे में बहुत नाम थे, गौरी, विताली, घासमरी, पुक्कासी, शबरी, चंडाली, डंबी आदि इनके वर्ण अलग अलग थे। मंडला में इनका स्थान यथाक्रम मध्य पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में होता है। लामा ज्ञानी गुरु थे, अगाध ज्ञान के भंडार थे, शून्य, महाशून्य, रे चिंजे, न जाने क्या क्या तत्व उगलते रहे। और जब मैं सुबह उठा तो लामा जी अपना चक्र घुमा रहे थे। उन्होंने स्नेह से विमल जी के हाथ पे सिर रखा, बोला आप जा रहे हो, सावधानी से जाना, भगवान तुम्हारी मदद करे। फिर उन्होंने कुछ आवश्यक सूचनाएं बताया तो मफासों के निकट थोकचे नाम का एक शहर मिलेगा, उसी शहर से सीधे कैलाश तक पहुंच जाना। साधारण तीर्थयात्री मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं, किंतु समय परिक्रमा करना उस वक्त उचित नहीं होगा। दर्शन व स्पर्श से ही पुण्य प्राप्त होगा। किसी से मानसरोवर नहीं कहना, मात्सो कहना। बुम्बू चाय व उबले आलू ले आए, और वो चाय और उबले आलू खाए और खाने के लिए कुछ सामान दिया, और लामा जी ने 2 पत्र दिए। तो मामफा के उत्तर में लाड बोना तथा कैलाश के उत्तर में दिरपु गुफा है, उनके अध्यक्ष के नाम उनको चिट्ठी देना, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, रक्षा सुरक्षा करें। तो मित्रों, आज ये अध्यात्म वाला चैप्टर था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी विमल देव की दृश्य हो गए होंगे, मुझे पता है। चलिए, प्रयास किया है, और आपको यदि आनंद आ रहा है तो जो आपके जैसे जिज्ञासु हैं उनको प्रेरित करें, अपने साथ जोड़िए, ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाते रहें। ऑल वाला जो बटन दबाएं बेल पर, घंटी पर, और आगे भी फॉरवर्ड करें, कमेंट्स जरूर करें। तो मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।